जय जवाहर, नमस्कार, स्वागत है आपका बैठका में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। और साथियों, बैठका में आज जो हम बात कर रहे हैं वो एक बेहद गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं। गंभीर इसलिए कि पिछले 5 सालों तक विपक्ष में रही भाजपा लगातार चिल्लाती रही कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को धता बताया जा रहा है, अपराधियों के हौसले बुलंद है। और खास तौर पर बस्तर में जिस तरह से भाजपा नेताओं को मारा गया, लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर चले। कहा जा रहा था टारगेट किलिंग है। अब एक बार फिर प्रदेश में नई सरकार बनी है। जो आरोप लगा रही थी विपक्ष में बैठकर भाजपा, उन वो सरकार में है, लेकिन इन हत्याओं का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। पखांजूर में एक जाने माने भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन होता क्या है, फिर वही आरोप प्रत्यारोप, फिर वही वार पलटवार। तो आखिर कब तक हम इस हत्याओं को, इन आरोप और प्रत्यारोप के भरोसे झेलते रहेंगे, ये सवाल है। और इसी विषय पर आज बात करेंगे। तो बस्तर में भाजपा नेताओं की हत्या का सिलसिला थम नहीं रहा है। एक बार फिर पखांजूर में भाजपा नेता असीम राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले पिछले 6 महीने में 7 भाजपा नेताओं की हत्या यहां पर की जा चुकी है। हालांकि वो तमाम हत्याएं नक्सलियों के द्वारा की गई थी, लेकिन इस बार हत्या में सुपारी किलिंग का शक बताया जा रहा है। इधर हत्या के बाद प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां भाजपा नेताओं ने पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया तथा मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की घोषणा भी की है, तो अब वहीं कांग्रेस ने हत्या के बाद सत्ताधारी दल भाजपा को निशाने पर लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा कांग्रेस शासनकाल में हुई हत्याओं को टारगेट किलिंग का नाम देती थी, लेकिन अब उनके शासनकाल में उनके ही नेताओं की हत्या हुई है, तो भाजपा के पास इसका क्या जवाब है? में लगे रहने वाले व्यक्ति का इस प्रकार से जो हत्या किया जाना बहुत ही दुखद और निंदनीय विषय है। और निश्चित रूप से शासन प्रशासन में खुद भी मैं इस क्षेत्र के विधायक होने को कहूंगा, जल्दी से जल्दी उसका पर्दाफाश होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी। राजनीतिक रूप से इस प्रकार से घटनाक्रम, जिस प्रकार से अभी यहाँ पर नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव भी आ रहा था, उससे जुड़े व्यक्ति जिस प्रकार संदेह तो सुइयां तो जारी है, उस पर भी सख्त कार्रवाई पूछताछ होनी चाहिए और पूरी प्रशासन लगी हुई है और निश्चित रूप से बहुत जल्द पर्दाफाश उसका होगा। पूर्व में नगर पंचायत के अध्यक्ष भी थे असीम राय जी, और अपने 2 व्हीलर से वो जा रहे थे तो उनकी उस समय मौत हुई और एक्सरे हुआ है, उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी वहाँ साथ थे। उन्होंने ये बताया है कि उनके सिर में पीछे की तरफ से ब्लडिंग हो रही थी और एक्सरे करने पर यह पता चला कि कोई फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट उसमें है। तो पूरी शंका इस बात की है कि ये हत्या है। तार कहाँ तक जुड़ते हैं, क्या होता है, इसकी जांच पुलिस कर रही है और शीघ्रता ही होगी कि आपको इसका असली गुनहगार कौन है वो सामने आएगा। पुलिस में बहुत स्पष्ट ये निर्देश है और उनका संकल्प भी है कि जो भी है उसको सख्त सजा होनी चाहिए। कानून के आधार पर पूरी कार्यवाही होनी। प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गया है। लगातार वारदातें बढ़ रही है, घटनाएं बढ़ रही है। पखांजूर में खुलेआम गोली मारा गया, रायपुर में लगातार चाकूबाजी और हत्याएं हो रही है। मतलब इस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकार छत्तीसगढ़ नहीं, ये अपराध का गढ़ बनते जा रहा है। कानून व्यवस्था पे कोई नियंत्रण नहीं है और छत्तीसगढ़ पूरी तरह से चरमरा गई है और अपराध का गढ़ बनते जा रहा है। तो एक हत्या हुई है, गोली मारी गई है भाजपा के एक नामचीन नेता को। वो नेता कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, ग्राम पंचायत स्तर पर, जनपद स्तर पर काफ़ी नामचीन नेता थे, अपने क्षेत्र में काफ़ी जागरूक और सक्रिय थे। लेकिन हत्या के बाद सवाल और उस पर पलटवार भी हो रहे हैं। तो क्या इन सवाल और पलटवार से ये सब व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी, या फिर कहीं ना कहीं अपनी भड़ास निकालने का माध्यम मात्र है ये तमाम बयानबाजी? इसी पर आज बात करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ में डॉक्टर अवधेश कुमार जैन हैं, भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, छात्र जीवन से हम देख रहे हैं, राजनीति में सक्रिय रहे हैं और भाजपा की तेज आवाज़ अवधेश जैन को हम मानते हैं। हमारे साथ में सत्यप्रकाश सिंह जी हैं, वो भी एक युवा नेता हैं और साथ में आज दोनों युवाओं का जो बहस है वो काफ़ी दिलचस्प होगी ऐसा हम मानते हैं। और मेरे साथ में मनोज मंडल जी हैं,
जो बंगाली समाज से ताल्लुक़ रखता है पखानजूर में, और वो बंगाली समाज जिन्होंने आज विरोध में पखानजूर पूरा बंद रखने का निर्णय लिया है और साथ ही आक्रोश समाज का चरम है। तो उनके ये प्रभारी महासचिव हैं मनोज मंडल जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अवधेश जी आप ही से करते हैं। जब कांग्रेस शासन में थी, गलत नहीं बोल रहे थे दीपक भाई, 5 साल तक आप लगातार चिल्लाते रहे हमारे नेताओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, नक्सलियों के नाम पे सुपारी किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है, कानून व्यवस्था का जो है वो पूरा मजाक उड़ाया जा रहा है। अब आपकी सरकार है, आपकी सरकार में भी वही हो रहा है। शैलेश जी, सबसे पहले तो मैं हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता जिनका जनाधार बहुत था, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को जनता के जन सेवा में अर्पित कर दिया, ऐसे हमारे असीम राय जी को, असीम भाई को मैं यहाँ से मानस रूप से श्रद्धांजलि देता हूँ। और उनके जनाधार से सभी दल डरे हुए थे। विगत 5 वर्ष में देश में कांग्रेस की सरकार थी, अभी 1 महीना हुआ भाजपा की सरकार बने, मंत्रिमंडल भी अभी 10-15 दिन ही बना हुआ है। 5 वर्ष में नक्सली फले फूले, पूरे प्रदेश में पूरे के पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से आतंक था, अपराधियों का, गुंडागर्दी का राज था, वो उन सब पे भाजपा आते ही तत्काल प्रभाव से कार्रवाई चालू कर दी है। उसी की कड़ी से ही इसको जोड़ के हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं, जो हमारे असीम भाई थे वो नगर पालिका के पूर्व के अध्यक्ष थे, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष थे, और उनकी जो आखिरी जो कुछ बहस हुई थी जी, वो कुछ कांग्रेसी नेताओं से हुई थी। उनकी पर्सनल किसी से दुश्मनी नहीं थी। 15 जनवरी को वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था। कांग्रेस सरकार में जब 9 पार्षद भाजपा के जीते, 15 पार्षद में 9 पार्षद भाजपा के जीते, तो उन 9 में से 2 को कांग्रेस ने ब्लैकमेल करके, डरा धमका करके कांग्रेस में प्रवेश करा लिया। और वहाँ पर कांग्रेस के पंखाचूर का जो नगर पंचायत है, वहाँ पर वो जीत के आ भी गए। परंतु अभी अविश्वास प्रस्ताव से इतना भयभीत थे कि वो ही उसमें अभी वहाँ पर उन्हीं कांग्रेसी नेताओं से कुछ से असीम भाई की आखिरी बहस हुई थी। अभी सब जांच के घेरे में है, किंतु इसमें और एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि थाने में अभी 5 संदिग्ध लोग को थाने में पूछताछ के लिए बैठाया गया है। जांच चल रही है, आज दूसरा ही दिन है, जिसमें 2 कांग्रेसी नेता हैं। एक तो वहाँ के जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं बप्पा गांगुली, और दूसरे हैं विकास पाल। ये दोनों जो है वहाँ पर उन 5 संदिग्धों में शामिल है। उनको थाने में बैठा के रखा गया है और अभी पूछताछ जारी है। कोई भी दोषी बचा नहीं जाएगा। कोई भी दोषी को तत्काल प्रभाव से किसी प्रकार का भी अवधेश जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अवधेश भाई, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि जैसे ही भाजपा की सरकार आई है, तत्काल अपराधियों पे जो है वो है उनके ऊपर नकेल कसने का काम शुरू हुआ है। आपकी सरकार आने के बाद अभी जितने भी दिन हुए हैं, है ना, उस सरकार में अभी तक मैं आपको बता दूं 28 घटनाएं नक्सलियों की हो चुकी है। तो क्या आपकी सरकार आने के बाद, जैसे हमने डिप्टी सीएम और गृहमंत्री जी का बयान सुना था कि किसी भी सूरत में नक्सली आतंक का खात्मा किया जाए, क्या आपकी सरकार का बिल्कुल खौफ नहीं है या आपको चुनौती दे रहे हैं? आज के दिन राजधानी रायपुर में कल रात को 3 चाकूबाजी हुई है, 1 मर्डर हुआ है। तो क्या ये अपराधी आपको चुनौती दे रहे हैं, आपके लिए चैलेंज कर रहे हैं, या फिर आपकी सरकार का बिल्कुल भी खौफ नहीं है इन अपराधियों में? शैलेश भाई, धैर्य का फल मीठा होता है। महीना भर ही हुआ है। 3 तारीख को मतगणना हुई, 3 तारीख के बाद 4 तारीख से बीजेपी सरकार प्रदेश में आई। शपथ ग्रहण को हुए महीना भर नहीं हुआ। जब आज 6-7 तारीख है, 1 महीना तो शपथ ग्रहण को होगा जब हमारे 12 तारीख को सीएम साहब। वही तो बोल रहा हूँ, क्या ये चुनौती दे रहे हैं अपराधी लोग? वही मैं आपको बता, 5 वर्ष में बेखौफ जिस प्रकार से नक्सली गतिविधि चली, गुंडागर्दी चली। परंतु आप एक चीज और ध्यान रखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप भी दिखा रहे थे अभी टीवी में जी। देखिए, यहाँ पर 9 करीब बस्तर संभाग में टारगेटेड किलिंग हुई है। मोला मारपुर में बेजू राम तारम का, भाजपा नेता है ये, जितने भी नाम ले रहा हूँ भाजपा नेता के। नारायणपुर के छोटे डोंगर में रतन दुबे जी का, बीजापुर में नीलकंठ ककेम जी का, नारायणपुर में सागर साहू जी का, दंतेवाड़ा में रामधारी आलामी जी का, नारायणपुर में रामजी डोडी जी का, बीजापुर में अर्जुन कका जी का, नारायणपुर में कोमल मांझी जी का, और बस्तर में बुधराम कटराम जी का। ऐसे 9 भाजपा नेताओं की टारगेटेड किलिंग कांग्रेस सरकार में हुई, जिसमें वो नक्सलियों पर बात डाल के आप झाड़ दिए। चलिए, मैं इस बात का जवाब लूंगा सत्यप्रकाश, लेकिन एक बयान आज की हत्या के बाद, हाँ, इसमें पूरे 5 वर्ष नस्लियों के साथ में कांग्रेस की सरकार की सांठगांठ रही और टारगेटेड किलिंग वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत में करते रहे। वो सांठगांठ आज भी छिपी नहीं। अवधेश भाई, एक सवाल बस और करूंगा मैं छोटा सा, फिर मैं सत्यप्रकाश जी से जवाब लूंगा इसका कि कांग्रेस के समर्थन में हुई है क्या सारी हत्याएं? आज भी
जो हत्या हुई है उसमें विक्रम उसेंडी जी ने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र है, इसका मतलब समझा दीजिए। निश्चित ही उन्होंने कहा कि नगर पंचायत का विक्रम भैया ने नाम भी लिया अभी स्टेटमेंट में। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था और उसी से संबंधित ही है ये। मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं, संदेह है इसमें, और पुलिस की पूछताछ चल रही है। दूध का दूध पानी पानी आ जाएगा, अभी रात तक या कल तक ही आ जाएगा, बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। चलिए मैं सत्यप्रकाश जी के पास जाऊं इन सारे सवालों को लेकर, उससे पहले एक बार मैं मंडल जी के पास जाना चाहूंगा। मनोज जी, आप मेरे सुन पा रहे हैं? मनोज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मनोज जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ मनोज जी, ये तो हो गई कांग्रेस और भाजपा की बात। अभी मैं कांग्रेस का पक्ष लूंगा, लेकिन आप वहां पे जो हत्या हुई है इससे समाज किस तरह से देखता है, समाज में कितना आक्रोश और समाज क्या चाहता है? मैं जो भी तरह के बैठे हुए हैं, सत्ता पक्ष का विपक्ष, मैं आप दोनों की सत्ता का बात कर रहा था, चाहे सरकार कांग्रेस की देखो, चाहे आज सरकार, लेकिन जो हत्या है वो हेलो जी जी, आवाज आ रही? बोलिए। मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं जिम्मेदारी से बात जानना चाहता हूँ कि हत्याएं कब रुकेंगी? चाहे सरकार कांग्रेस की हो रही हो या तो वर्तमान में भाजपा की सरकार, जो हत्याएं है वो निरंतर व्याप्त है। आज सचिन राय न केवल भाजपा के सत्तावा नेता बल्कि संघ समाज के प्रदेश के अध्यक्ष, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जब इतनी बड़ी हत्या और इतनी बड़ी घटना यहाँ पर घटी, जब यहाँ से मात्र 200 मीटर दूरी पर पुलिस थाना और 250 मीटर पर कैंप है, तो इतने 454 व्यवस्था होने के बावजूद भी इन दो सुरक्षा घेरों के बीच में कैसे इतनी बड़ी हत्या हो जाती है? तो इसके लिए क्या पूर्व सरकार की व्यवस्था और वर्तमान सरकार की व्यवस्था दोनों क्या जिम्मेदार नहीं है? आज इसकी भरपाई कौन करेगा? हम जिस पैनल में बैठे हुए हैं, हो सकता है 10 मिनट इस बात की यहाँ पर चर्चा करके भूल जाए, लेकिन जो क्षति भंग समाज की हुई है, जो क्षति फरणकोट की हुई है, इसकी भरपाई कैसी हो? मैं ये आप सबसे जानना चाहता हूँ। और ये जो गंभीर विषय है, जो हत्या है, ये पहली कोई घटना नहीं है, इससे पूर्व में भी घटनाएं घटी है, पूर्व सरकार में ये घटनाएं घटी है, वर्तमान सरकार में घटनाएं घट रही है, तो ये कब रुकेगी? आज पूरा फरणकोट जिस आज से चल रहा है, आज के दिन पूरे फरणकोट बन रहा है। हमने आज शासन के संज्ञान में बात को ला दिया है कि मात्र 5 दिन का आपके पास समय है। अगर 5 दिन के अंदर अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ तो पूरे छत्तीसगढ़ में जो बंद समाज है बृहद आंदोलन करेगी, और इसकी पूरी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार और जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी होगी। बिल्कुल, मनोज जी का मैं आक्रोश समझ सकता हूं और मैं उनके साथ में हूं, बिल्कुल आपके समाज के साथ हूं मनोज भाई मैं, और इस बात को बिल्कुल कह सकता हूं। मनोज भाई एक बहुत बढ़िया बात कही, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, कम से कम इस तरह की जो हत्याएं हो रही है, इस तरह का जो कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है, इस तरह जो अपराधी बेखौफ होकर इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, इसका रुकना जरूरी है, चाहे सरकार किसी की भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रशासन कैसा है, इसमें कसावट क्यों नहीं आ रही, ये मनोज मंडल जी का बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन के सामने, सरकार के सामने। लेकिन सत्यप्रकाश जी, डॉक्टर अवधेश जैन को आप सुन रहे थे, अवधेश जी का साफ साफ कहना है जब आपकी सरकार थी तो आपके संरक्षण में नक्सलियों ने भाजपा नेताओं की हत्या की, अब आपकी सरकार नहीं है तो आपके लोगों ने, चूंकि वहां पे जनपद पंचायत का मामला था, विश्वास प्रस्ताव की तैयारी थी, इसीलिए आपके लोगों ने यह हत्या को अंजाम दिया है, कांग्रेस के लोगों ने, जिसमें से 2 लोग थाने में बैठाए भी गए, वो बता भी रहे हैं। क्यों करवा रहे हो भैया ये हत्याएं? पहले भी आपके शासन में थी तब भी आप हत्याएं करवाते थे, अब विपक्ष में तो भी हत्याएं करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो ये? शैलेश जी, देखिए, आपको भी याद होगा कि 65 से 70% लॉ एंड ऑर्डर सुधरा था जब हमारी सरकार आई थी। ठीक है, आवाज में थोड़ा इको आ रहा है, लेकिन एक चीज और मैं दिखा देता हूँ। ये छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़े चैनल का ये बयान है जिसमें रमन सिंह ने दिया था कि नक्सली मेरे बेटे जैसे हैं, मैं चाहूँ तो नक्सली समस्या 4 घंटे में हल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल इजाजत नहीं देते। सत्यप्रकाश भाई सुनो ना, आप विषयांतर हो रहे हो। पहली बात तो आज हम नक्सलियों पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन और पुरानी बातें छोड़िए ना, मैं आज की बात, क्योंकि समय कम है, हम इतिहास में जाएंगे तो शायद वो पूरी बात ना कर पाए। मेरे को जो डॉक्टर अवधेश जैन ने जो आरोप लगाया है कि जब आपकी सरकार थी तब आपके समर्थन में भाजपा नेताओं की हत्या हुई, अब आपकी सरकार नहीं, तब भी आप ही के लोग हत्या कर रहे हैं। चलिए जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। उन्होंने बोला कि नक्सलियों के साथ साठगांठ करके हत्या करवाई। मैं बता रहा हूँ आपको कि नक्सलियों के साथ साठगांठ किसकी रहती थी? 4 जिले में 15 जिलों में, तो किसने पहुंचा था 15 साल में? और इनके तो अमित शाह खुद आगे गए थे ना, उनके 80% हमने कम हुए हैं नक्सली। और एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए मैं बाकायदा टेक्निकली डाटा के साथ बताना चाहता हूँ, एनसीआर में डाटा दिखा रहा हूँ मैं 2015-17 के तहत मैं बता रहा हूँ। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में 5वें नंबर 16वें नंबर पे था जब हमारी सरकार थी। मर्डर में 11 नंबर 17 नंबर पे था। रेप अटेम्प्ट टू रेप में 12 से 16 नंबर पे था। तो किसने सुधारा था? ये हमने सुधारा था ना। देखिए, अब
अब इनकी सरकार बनी है तो दरअसल बात क्या है, लॉ एंड ऑर्डर है। आपने खुद ने बताया कितनी चाकूबाजी पिछले 24 घंटे में हुई है। और आज दोपहर में आपको मालूम होगा शैलेश जी, छात्रों ने किस हिसाब से तांडव मचाया सड़क पे, मतलब छात्रों गुट भी अब सरेआम तांडव मचा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? क्यों नहीं पता बोल रहा है? क्योंकि बात है कि असामाजिक तत्व जब इनकी सरकार आती है तो सोचते हमारी सरकार आ रही है। असामाजिक तत्व तो इनके लिए चुनाव लड़ाते हैं, इनको चुनाव जितवाते हैं, वो इनके साथ खड़े रहते हैं ना। तो जब सरकार आएगी तो तांडव रचेंगे। तो देखिए महत्वपूर्ण बात है कि लॉ एंड ऑर्डर से सुधर नहीं रहा है और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। भाई साहब ये वही लोग हैं जो हम पे आरोप लगाते थे कि टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। आपकी सरकार है ना, आप देखिए टारगेटेड किलिंग कहाँ हो रही नहीं है। चलो मैं मान गया। मैं ये सवाल तो मैंने अवधेश जी से किया भी था कि भैया आपकी सरकार है, आप कानून व्यवस्था पे लगाम क्यों नहीं। लेकिन जो मनोज मंडल जी ने एक बात कही कि भाई शांति हर कीमत में चाहिए। मैं बोलता हूं जब आप बोरिया कला में एक परिवार खुदकुशी कर लेता है उसके लिए आप जांच टीम बैठा देते हैं, तो अभी कांग्रेस की तरफ से कोई आवाज क्यों नहीं आई कि हम कांग्रेस की एक कमेटी बताएंगे जो पखांजूर में हुई हत्या की जांच करेगी? कौन आवाज उठा रहा है? आपने सुने दीपक बैठी का और काफी नेता उसमें आवाज उठा रहे। हम तो मांग कर रहे हैं इंसाफ होना चाहिए। सरकार अब इनकी है, हमारी सरकार होती तो तुरंत कार्रवाई होती थी, लोग गिरफ्तार होते थे। चाकूबाजी में बता दीजिए एक गिरफ्तार होता था, इनके यहाँ चाकूबाजी हो जाती है, गिरफ्तार नहीं होती है, लोग घूमते रहते हैं। सत्यप्रकाश जी एक छोटा सा उदाहरण, सत्यप्रकाश जी एक छोटा सा उदाहरण, पाटन थाना क्षेत्र में पूरे परिवार की हत्या हुई थी, उसको आप लोगों को सुलझाने में 6 महीने लग गए थे। वही मैं बोल रहा हूँ ना, देखिए एक दो मामला हो सकता है लेट लतीफी हो या कार्रवाई लेट उस पे ढूंढने में या कुछ भी करने में लेट हुआ, पुलिस की तरफ से कुछ लेट लतीफी हुई हो, मगर हमारी कार्रवाई होती थी ना। इनके यहाँ चाकूबाजी में कितनी कार्रवाई बता दीजिए, कितने लोग गिरफ्तार हुए? और अभी भी जो पखांजूर में हुआ है, अभी तक अपराधी गिरफ्त से दूर है। क्यों दूर है? 48 घंटे होने जा रहे हैं ना। इनको यही होना चाहिए, कानून व्यवस्था। वो तो बता रहे हैं अवधेश जी बता रहे हैं संदेही पकड़े गए हैं, उसमें 2 कांग्रेस के लोग भी हैं। अरे वही तो मैं बोला, इनके लोग पकड़ाते थे, अभी वही तो बोला, हमारे हो चाहे इनके हो, आप इंसाफ दीजिए ना। आप पूछताछ कीजिए, हमारे लोग उनसे पूछताछ कीजिए, आपके लोग उससे पूछताछ कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर इंसाफ मिलना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कहीं परिवार के व्यक्ति गया, उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए जबरदस्ती ऐसे बोलने से नहीं होता है कांग्रेस शामिल थे या हम बोले बीजेपी शामिल थे, जिसका घर का व्यक्ति गया उसको मालूम है, इसलिए इंसाफ उनको मिलना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, बीजेपी वाले अपनी कमी छुपाने के लिए कांग्रेस के लोगों के नाम ले रहे। कांग्रेस सरकार में यह होता था, लेकिन दरअसल दिक्कत यह है कि जब इनकी सरकार 15 साल थी तब भी हमारी सरकार कोसते थे, अब फिर इनके आगे फिर हमको कोस रहे हैं। और केंद्र में भी हो रहा है, 70 साल हमको कोस रहे हैं, 10 साल को मिल गया। बिना हमको कोसे का काम होता नहीं है दरअसल। चलिए ये बात तो मैं सत्यप्रकाश जी की खैर मैं उस पर मान सकता हूँ, लेकिन सत्यप्रकाश जी की, डॉक्टर अवधेश जैन, सत्यप्रकाश जी की एक बात बहुत सही है, जो बातें जो मेरे पास रिकॉर्ड बताते हैं कि एनसीईआरटी के आंकड़े वाकई में जो 2018 के बजाय 2022 में नक्सल हिंसा में 72% की कमी, ठीक है, रेप के मामलों में 24% की कमी, जो आपकी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार है उसके मैं मुकाबले बता रहा हूँ, 2018-2022 की तुलनात्मक कुछ रिकॉर्ड है मेरे पास। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित अत्याचार में 47% की कमी, इसके अलावा हत्याओं के मामले में 74% की कमी। ये और रिकॉर्ड तो कुछ और बता रहे हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है अपराधियों को संरक्षण देती थी, रिकॉर्ड तो कुछ और बता रहे हैं अवधेश जी। देखिए मेरे पास तो जो एनसीईआरटी की रिपोर्ट है उसमें तो देश के 3 प्रमुख राज्यों में छत्तीसगढ़ पिछले 5 वर्ष में तीसरे नंबर के अंदर में रहा, और ऐसे तीसरे नंबर के अंदर में रहते सुन लीजिए रेप के मामलों में, एक मिनट मैं बता दूं आपको, एक मिनट अवधेश जी बस एक सेकंड, उसके बाद मैं आपके पूरी बात सुनूंगा, मैं पूरा सुनूंगा। रेप के मामलों में सबसे ज्यादा यूपी, दूसरे नंबर पर बिहार, 6ठे नंबर पर मध्य प्रदेश, 11वें नंबर पर छत्तीसगढ़। देखिए मैं फिर आपको बोल रहा हूं, एनसीआरबी की मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर के अंदर शामिल रहा, और यही तीसरे नंबर के शामिल रहते रहते मेरे को हमारा प्रदेश हमको ये पिछले 3 दिसंबर को हमको प्राप्त हुआ है। पहला, बहुत नक्सलियों की टारगेटेड किलिंग के लिए बात हो रही थी। 9 अभी इंसाफ की बात कर रहे थे सत्यप्रकाश जी, 9 भाजपा नेताओं को जब हत्या हुई, एक को भी इंसाफ नहीं मिला। इन्होंने नक्सलियों पर डालकर किनारे कर दिया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने परिवार को आपने न्याय दिया? आपने किसी को न्याय नहीं दे पाया, आज तक नहीं दे पाया। आप एक चीज और आप गौर करना, पाटन की बात आप कहे थे, पाटन में परिवार की हत्या में 6 महीना सुलझाने में उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा, कार्रवाई भले ही लेट लतीफ हुई पर कार्रवाई तो हुई। मतलब एक कांग्रेस प्रवक्ता वो ये बोल रहे भले ही लेट लतीफी हुई, अरे तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मुख्यमंत्री का क्षेत्र, पूरे परिवार की हत्या, पाटन क्षेत्र, और उसमें भले ही लेट लतीफी हुई। वाह,
आप क्या न्याय के आपसे उम्मीद करेंगे? न तो भाजपा नेताओं के परिवारों को आपने न्याय दिया, और आपके सीमुख से जो अभी निकला है उससे जनता दूध का दूध पानी पानी हो गया कि आप कितना न्याय दे सकते हैं। आपने एक चीज और कहा वहां पर, देखिए शैलेश भाई, दो तीन प्रकार की हत्याएं होती हैं। एक तो मौन सहमति वाली हत्या होती है, एक टारगेटेड किलिंग होती है, एक इशारों पे होती है। ये कौन सी हत्या है? किसी से नहीं छिपा है। मौन सहमति हर जगह अभी तत्काल ऐसा कोई मामला रहेगा, किसी विशेष समुदाय की बात रहेगी तो तत्काल छोटा सवाल कांग्रेस से कमेटी बना देगी। अवधेश जी एक छोटा सवाल, अवधेश जी एक छोटा सवाल, अवधेश जी एक छोटा सवाल। आपके विधायक भीमा मंडावी जी की हत्या हुई, केंद्र में आपकी सरकार है, आपकी एजेंसी एनआईए 2019 को हत्या हुई थी, क्यों अभी तक उसका कोई एनआईए रिजल्ट हत्यारे नहीं पकड़ पाई? मेरे को जरा बता दीजिए। प्रदेश में भूपेश सरकार ने भीमा मंडावी जी की जांच प्रदेश से करवा रही थी और उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं था, बार बार उसकी जांच को रोके रखा। वो तो अब हमारे हाथ में सरकार आई है, अब दूध का दूध पानी पानी होगा। इन्होंने पूरे 5 वर्ष में भीमा मंडावी जी का, मैं तो बार बार बोल रहा हूं, इनके सांठगांठ था। आज भी विधि भाजपा नेता बीजापुर के अंदर क्षेत्र में, सुकमा के अंदर क्षेत्र में, नारायणपुर के अंदर क्षेत्र में, मेरे पास समय सत्यप्रकाश जी आप कुछ बोलिए, फिर मैं आखिरी टिप्पणी मनोज जी से लेना चाहूंगा। सत्यप्रकाश जी अरे देखिए एक बात मैं बोलना चाहूंगा। देखिए ये प्रोपेगेंडा बनाने माहिर है, एनआईए केंद्र सरकार के पास है, इनको जानकारी होनी चाहिए। अभी तक आई नहीं, उस जांच की कोई पता नहीं क्या हुआ जांच का। लेकिन मैं बात वही बोल रहा हूँ, इनको पहले अपने आप याद करना चाहिए। आपने जब खुद ने इनको बता दिया आंकड़े के हिसाब से, अभी क्या हालत हो गई? 1 महीने के अंदर छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी राजधानी में हो रही है, सरेआम हो रही है, खुलेआम हो रही है। अरे आप भी तो अपने, जिसमें आपने 29 नेताओं को गंवाया, उस झीरम का आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं निकाल पाए। अरे झीरम कार्ड, चले जी झीरम कार्ड ऐसे आपके मुखिया कहते हैं सत्यप्रकाश जी, सबूत हमारी जेब में है। तेल लगा के कौन लेके आया एसआईटी? चलिए एक आखिरी, हम इतिहास में न जाएं, एक आखिरी में मनोज मंडल जी से, वहां पे मंग समाज के वो प्रतिनिधि हैं। मनोज जी, एक तरफ सरकार ने एसआईटी गठित किया है, अवधेश जी मेरे साथ में है, सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के हैं, उनका कहना है कि बहुत जल्द ही इसका जो है 24 घंटे 48 घंटे के भीतर इसका रिजल्ट दिखेगा। क्या आप इन बातों से संतुष्ट हैं या फिर बंग समाज और कुछ चाहता है? मनोज जी। बंग समाज बस आज का जो समय है ये भी कर सकता है, और हम उस पर लगाए हुए बैठे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो, और जो दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कार्रवाई, ताकि 15 कोटि की मां का जो खून सुना ना हो। ये चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, या आंकड़ों के मायाजाल से बाहर निकले, और जो मैदानी स्तर पर जो अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी काम करनी है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए, ताकि किसी मां का खून सुना ना हो और किसी के मांग का सिंदूर इस तरह से ना लूटे। ये मैं आप दोनों पैनलिस्ट, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से आग्रह करूंगा कि आप अपनी अपनी जिम्मेदारी, जहां पर आपको बैठाया गया है, जहां पर हम मतदाता जिस जगह से आपको चुन के भेजते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, और सिर्फ बातों से नहीं, अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से हमें उसको रिजल्ट देने की कोशिश करें। यही मेरा आग्रह है। समाज रिजल्ट चाहता है क्योंकि समाज के एक प्रमुख व्यक्ति की हत्या वहां पे हुई है। बिल्कुल मनोज जी के मैं साथ में हूं। उन्हें इस बात का मतलब नहीं कि कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की सरकार है, उन्हें इस बात का मतलब नहीं है कि राजनीति क्या हो रही है। समाज को चाहिए वो उस हत्यारे का पता और उस हत्यारे की गिरफ्तारी। बिल्कुल इस बात को मैं समझता हूँ, और यही बात मैं अवधेश जी से भी कहना चाहूँगा, सत्यप्रकाश जी भी कहना चाहूँगा। भले वो विपक्ष में है, लेकिन उनकी भी महती जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, और अवधेश जी की तो जिम्मेदारी बनती ही है उनकी पार्टी की, क्योंकि उनकी सरकार है, तो कानून व्यवस्था को कम से कम पब्लिक जो इस विश्वास के साथ पब्लिक सरकार को, जनता जो है अपने मतों का बहुमूल्य मतों को चुनकर आपको लाती है, कम से कम वो विश्वास जनता के बीच में कायम रहे कि हमने अगर भाजपा की सरकार बनाई है तो कम से कम हमें अब कानून व्यवस्था का यहाँ राज दिखेगा, नाचारों पे गोली नहीं चलेगी, अत्याचार नहीं होंगे, अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होंगे, और ये विश्वास बनाए रखना अवधेश जी आपकी सरकार का काम है। देखें कब तक भाजपा इसमें सफल होती है और कब विश्वास अर्जित कर पाती है कानून व्यवस्था के खास तौर पे मामले में। इसी के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो में जुड़ने के लिए। कल नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।